फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग 10 क्वेश्चन को कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे 11th क्वेश्चन से, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो लाल रक्त कोशिका जो होती है उसके उत्पादन के लिए कौन सा ऐसा खनिज है जो कि आवश्यक होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आयरन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आयरन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ होता है। तो विटामिन ए जो है उसका एक अच्छा स्रोत की बात करें तो वो कैरोट्स होता है, मतलब गाजर होता है जो, वो इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आंसर नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कैरोट्स जो है इसका एक अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट बात करें, बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों के नुकसान से बचने के लिए मुख्य आहार आवश्यकता क्या है। व्हाट इज़ द मेन डाइटरी नीड फॉर एल्डरली इंडिविजुअल टू अवॉइड मसल्स लॉस। तो बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों से नुकसान से अगर बचना है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो आहार होता है, किस तरीके का आहार उन्हें लेना चाहिए, तो वो उसका राइट ऑप्शन होगा। तो इन्हें हाई प्रोटीन जिसमें हाई प्रोटीन मिले ऐसी डाइट को लेना चाहिए, जिससे कि मांसपेशियाँ, देखिए बॉडी बिल्डिंग फूड जो होता है उसको हम प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब जो भी मसल्स होता है उसके लिए अगर जिम्मेदार कोई है खाद्य पदार्थ तो वो प्रोटीन है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हाई प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व कोलेजन के निर्माण और घाव के उपचार में मदद करता है। तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कोलेजन और घाव के उपचार में मदद करता है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो विटामिन सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये घाव के उपचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है कि सही हाइड्रेशन के लिए औसत वयस्क को प्रतिदिन कितनी पानी पीनी चाहिए। तो कितना ज़्यादा सही हाइड्रेशन के लिए एक औसत वयस्क को प्रतिदिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो उनको जो पानी पीना चाहिए वो 2 से 3 लीटर पीना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा, 2 से 3 लीटर। एन एवरेज एडल्ट शुड ड्रिंक अराउंड 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे टू स्टे प्रॉपरली हाइड्रेट डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी लेवल्स एंड क्लाइमेट। तो देखिए उनको अच्छी तरीके से अगर स्वस्थ रहना है एक वयस्क को, तो दिन भर में उनको 2 से 3 लीटर पानी पीना ही पीना चाहिए। संतुलित आहार के लिए कौन सा पदार्थ जो होता है वो स्वस्थ वसा का समृद्ध स्रोत होता है। ओलिया ऑयल या फिर बटर, चीज, फ्राइड फूड्स। तो कौन सा ऐसा आहार है जिसमें वसा जो होती है वो समृद्ध स्रोत होता है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो ओलिविया ऑयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती महिलाओं के लिए एनीमिया से बचने के लिए मुख्य आहार आवश्यकता क्या है। तो कैल्शियम है या आयरन है या विटामिन ए है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए अगर अगर एनीमिया से उनको बचना है तो उनके डाइट में आयरन प्रॉपर रहना चाहिए। तो आयरन अगर रहेगा तो उन्हें एनीमिया नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा खाद्य समूह शरीर की ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। तो कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जो समूह शरीर की ऊतक और वृद्धि के लिए मरम्मत करता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड होता है और वो ऊतकों की मरम्मत करता है और उसकी वृद्धि में भी सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 महीने से कम उम्र के शिशुओं के लिए सर्वोत्तम पोषण स्रोत क्या है। तो फार्मूला मिल्क या काउ मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क या सॉलिड मिल्क। तो आप लोगों को भी पता है कि जो 6 मंथ से कम के बेबीज़ होते हैं उनको ब्रेस्ट फीड ही करवाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आयु समूह विटामिन डी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो कौन सा ऐसा समूह है जो विटामिन डी की कमी से सबसे अधिक जो होता है प्रभावित होता है। इन्फेंट्स होते हैं या फिर टिंगर्स होते हैं या फिर एडल्ट या एल्डरली पीपल। तो देखिए जो विटामिन डी की कमी से ज़्यादा संख्या में बच्चे मतलब ज़्यादा संख्या में जो लोग प्रभावित होते हैं वो एल्डरली पीपल होते हैं। मतलब जो वृद्धावस्था के व्यक्ति होते हैं वही ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ त्वचा बनाए रखने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो स्वस्थ त्वचा को अगर बनाए रखना है तो उसके लिए जो पोषक तत्व होगा वो विटामिन सी हो जाता है। तो विटामिन सी जो होता है वो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है स्वस्थ त्वचा के लिए। मस्तिष्क विकास के लिए छोटे बच्चों के लिए प्राथमिक आहार आवश्यकता क्या है? तो प्राथमिक आहार, अगर मस्तिष्क का विकास करना है और उसके लिए प्राथमिक आहार जो होगा वो ओमेगा 3 फैटी एसिड हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ओमेगा 3 फैटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खाद्य पदार्थ विटामिन के में समृद्ध होता है जो रक्त के थक्के बनने के लिए आवश्यक होता है? कौन सा खाद्य पदार्थ है जो विटामिन के में समृद्ध होता है और जो ब्लड का क्लॉट होता है वो बनने में आवश्यक होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा स्पेंज हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फाइबर सर्वोत्तम स्रोत है। फाइबर का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है? फ्रूट एंड वेजिटेबल, या मीट एंड फिश, या मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, या स्वीट एंड सर्जरी फूड सूगरी फूड सॉरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पोषक तत्व पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों से लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कि पौधों से प्राप्त होता है और लौह तत्व के अवशोषण में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है? तो लौह तत्व की जो अवशोषण में मदद करता है वो विटामिन सी होता है। कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। उच्च रक्तचाप चाप से बचने के लिए कौन सा आहार तरीका अनुशंसित है? तो हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो उससे अगर बचना है तो उसे अपने डाइट में क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, ये पूछने का मतलब है। तो देखिए उसे लो साल्ट, मतलब जो नमक होता है वो कम खाना चाहिए, और पोटेशियम डाइट जो होता है वो ज़्यादा लेना चाहिए, हाई पोटेशियम डाइट लेना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। लो सॉल्ट मतलब कम नमक खाएं और पोटेशियम जिसमें ज़्यादा मिले उसको खाना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन 12 का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन 12 की बात कर रहा है। विटामिन 12 जो होता है वो किस में ज़्यादा मिलता है? तो विटामिन 12 एग में ज़्यादा मिलता है, मतलब अंडे में विटामिन 12 ज़्यादा मिलता है। आहार में वसा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वसा का जो मुख्य कार्य होता है वो बिल्ड मसल्स की बात करें तो ये प्रोटीन का कार्य होता है, और प्रोवाइड एनर्जी एंड जो एब्जॉर्ब विटामिन होता है तो ये कार्य वसा का होता है। तो वसा जो होता है यही कार्य करता है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है और विटामिन जो होता है उनको एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करता है। और इम्प्रूव विजन की बात करें तो इम्प्रूव जो विजन करता है वो विटामिन ए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ई जो होता है वो किस में ज़्यादा मिलता है? टोमेटोज़ में, या एप्पल्स में, या बनाना में, या आलमंड्स में? तो आलमंड में जो होता है वो सबसे ज़्यादा, मतलब जो बादाम होता है उसमें विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कौन सा आयु समूह प्रतिदिन सबसे अधिक कैलोरी का सेवन करता है? टोल्डल, या एडोलसेंट, या एडल्ट? तो सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है वो एडल्ट को मिलती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सॉरी, एडोलसेंट जो होते हैं, जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो एडोलसेंट हो जाएगा। मतलब 10 से 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्रतिदिन सबसे अधिक कैलोरी उनको ज़रूरत होती है और वही सबसे ज़्यादा कैलोरी का सेवन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये फटाफट वाली जल्दी जल्दी वाली सीरीज़ समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।